हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू ऑल नो, आई एम जसमीत। सो गाइस, आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है बिकॉज आज मैं तुम्हें अपना क्लास 10th का सिलेबस अपडेट देने वाली हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन तुम लोग कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो मेरे सिलेबस अपडेट के बारे में। भाई, तुम्हें मजा आता है क्या मेरी बेइज्जती करने में? नहीं पढ़ा मैंने अभी तक कुछ, एंड मुझे खुद को लग रहा है कि भाई मैंने तो अभी तक कुछ स्टार्ट ही नहीं किया। बट एनीवेज, आप लोगों ने कहा तो मुझे बनानी ही पड़ेगी सिलेबस अपडेट वीडियो। एंड मैं जब भी खुद का सिलेबस देखती हूँ ना, मुझे बस ये दिखता है कि ये भी बाकी है, ये भी बाकी है, ये तो स्टार्ट ही नहीं किया। तो मुझे लगा चलो एक बार प्रॉपरली सारे सब्जेक्ट्स को चेक करते ही हैं कि कितना कुछ हो गया। और जब मैंने एक्चुअली चैप्टर्स काउंट किए तो आई वाज लाइक, भाई इतना सब का पढ़ लिया मैंने जितना सोचा था ना, सिचुएशन उतनी भी ज्यादा खराब नहीं है मेरी। तो लेट्स स्टार्ट। एंड सबसे पहले मैथ्स से स्टार्ट करेंगे, और ऑब्वियसली मैथ्स को इग्नोर करके सिलेबस अपडेट कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो मैथ्स में अभी तक मेरे 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें मैंने कंप्लीट किया है रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। एंड अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेरा चल रहा है। सो बेसिकली 6 चैप्टर कंप्लीट है एंड 7th ऑनगोइंग है। एंड मुझे जेन्युइनली लगा था कि मैथ्स में मैंने बहुत कम किया है, बट ये देख के ऐसे लग तो रहा है कि चलो भाई ठीक है, कुछ हो तो रहा है। और ऑब्वियसली चैप्टर कंप्लीट करना और उसके क्वेश्चंस आना दोनों अलग अलग बातें हैं। बट सिलेबस वाइज मैथ्स अभी तक ठीक ठाक चल रही है मेरी। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं रही हूँ क्योंकि मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, तो मैं क्या घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। तो अब बारी है नेक्स्ट सब्जेक्ट की, एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट इज साइंस। तो साइंस में सबसे पहले फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स में मैंने 2 चैप्टर कर लिए हैं, लाइट वाला और ह्यूमन आई। एंड देन मैंने इलेक्ट्रिसिटी भी स्टार्ट करी थी, लेकिन मुझे उसमें कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने 2-3 लेक्चर देखे थे, बस मैं उनको देखे ही जा रही थी, बाकी मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा था। तो मैंने सोचा कि अभी इसको फोर्स करने से बेटर है बाद में दोबारा प्रॉपरली स्टडी करूंगी। सो मैंने इलेक्ट्रिसिटी उधर ही छोड़ दी। सो ओवरऑल फिजिक्स में मेरे अभी तक सिर्फ 2 ही चैप्टर हुए हैं, एंड आई नो ये बहुत ज़्यादा बुरा है, बट और क्या ही कर सकते हैं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में मेरे 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस साल्ट्स एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर अभी तक मेरा चल रहा है। उसके भी अभी 2-3 ही टॉपिक रहते हैं जो कि मैं 1-2 दिनों में कंप्लीट कर ही लूंगी। सो ओवरऑल मेरे 3 चैप्टर्स हो चुके हैं केमिस्ट्री में। अब बात करते हैं बायो की। बायो में मैंने सिर्फ 2 ही चैप्टर करे हैं, एंड ये चैप्टर भी इतने ज़्यादा लंबे लंबे हैं। तो मैंने किया है एक तो लाइफ प्रोसेसेस एंड एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि चल रहा है। सिर्फ प्लांट्स वाला पार्ट रहता है मेरा, वो भी मैं कर लूंगी 2-3 दिनों में। तो साइंस में मैं ज़्यादा सिलेबस तो कंप्लीट नहीं कर पाई क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर करने होते हैं, लेकिन मैंने जितना डिसाइड किया था ना, मैं उतना भी नहीं कर पाई। तो इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मैंने सोचा था कि हर पार्ट के 4-4 चैप्टर तो मैं कंप्लीट कर ही लूंगी, लेकिन नहीं हो पाया मेरी प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से। बट एनीवेज, साइंस में आई गेस मेरी थोड़ी बुरी हालत ही चल रही है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट इज सोशल साइंस। एंड इसके चैप्टर्स काउंट करके मैं खुद सरप्राइज थी कि भाई मैंने तो इसमें कुछ पढ़ा ही नहीं। तो इसमें हमारी 4 बुक्स होती हैं। एंड सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफी की। एंड ज्योग्राफी में मैंने सिर्फ 2 ही चैप्टर्स करे हैं, जो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट और एक फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। मेरे को ज्योग्राफी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं ज़्यादा पढ़ती ही नहीं इसको। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। एंड इकोनॉमिक्स में भी सेम मैंने 2 ही चैप्टर करे हैं, एक तो डेवलपमेंट और एक सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देन बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में मेरे को इस साल कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में, तो मैंने पहले वाले जो 2 बड़े बड़े चैप्टर्स हैं ना, वो दोनों ही कंप्लीट कर दिए हैं। यानी मैंने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप भी पढ़ लिया और नेशनलिज्म इन इंडिया भी पढ़ लिया। एंड भाई इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना ये, बस एक बार स्टार्ट कर दो ना तो तुम्हें कंप्लीट करना ही पड़ेगा, वरना सस्पेंस में रह जाएगा सब कुछ। अब लास्ट सब्जेक्ट सोशल साइंस का जो है पॉलिटिकल। एंड इसमें मैंने सिर्फ अभी तक 2 ही चैप्टर करे हैं, पावर शेयरिंग जो कि मेरा कंप्लीटली हो चुका है, एंड एक फेडरलिज्म जो कि अभी चल रहा है मेरा। तो ओवरऑल एसएसटी में कह सकते हैं कि मेरी काफ़ी डिसेंट प्रोग्रेस चल रही है। सारे चैप्टर्स तो ऑफ कोर्स कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन जितने हो रहे हैं वो मुझे अच्छे से समझ में आ रहे हैं। एंड अब बात करते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इंग्लिश की। इंग्लिश में मैंने यूनिट 5 तक सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, एंड यूनिट 5 तक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर्स थे। उसके आगे मैंने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा था, तो मैंने उसके बाद सप्लीमेंट्री स्टार्ट कर दी। एंड सप्लीमेंट्री में मेरे 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो मेरी इंग्लिश भी चल रही है, मैं इसको इग्नोर नहीं कर रही।
एंड इंग्लिश में मेरे चैप्टर्स जो मेरे कंप्लीट हो गए ना, वो देख के मुझे खुद को इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि भाई मैंने इतना सब कब पढ़ लिया। इंग्लिश में मैं इंग्लिश पढ़ती ही नहीं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि मैं इंग्लिश बहुत ज़्यादा ही कम पढ़ती हूँ। बट एनीवेज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे इंग्लिश में इतने सारे चैप्टर्स हो गए। एंड अब बात करते हैं लास्ट सब्जेक्ट की, जो है हिंदी। एंड हिंदी में मैंने फाइनली मेरी कृतिका वाली बुक के तीनों चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे, लेकिन मैंने उनको 3-4 दिन लगा के पूरी बुक को कंप्लीट कर दिया। एंड हिंदी की क्वेश्चन प्रैक्टिस तो पता नहीं मैं कौन से ही जन्म में करने वाली हूँ। मेरा बिल्कुल मन नहीं करता हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करने का। बट एनीवेज कृतिका में मेरे 3 चैप्टर हो चुके हैं, जिस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। एंड अब बात करते हैं लास्ट बुक, जो कि हिंदी की है, क्षितिज वाली। एंड इसमें मैंने 2 स्टोरीज और 3 पोएम कंप्लीट कर ली है। तो हिंदी में भी मेरा काफ़ी ज़्यादा पोर्शन हो चुका है। जिस सब्जेक्ट को मैं बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हूँ, उसमें मैंने इतना कर लिया, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है। तो बेसिकली वीडियो स्टार्ट करते टाइम मुझे लग रहा था कि मेरा सिलेबस तो बहुत पीछे है, लेकिन अब मैंने जब सारी लिस्ट देखी ना, तो मुझे लग रहा है कि यार इतना भी पीछे नहीं है जितना मैं सोच रही थी। कंप्लीट ऑब्वियसली नहीं हुआ, काफ़ी कुछ बाकी है, बट जो मुझे लग रहा था ना कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, वो डेफिनेटली ट्रू नहीं है। और सिर्फ चैप्टर कंप्लीट करके खुश होना भी अलाउड नहीं है। यहाँ पे रिवीजन नाम की भी कोई चीज़ होती है। एंड होपफुली नेक्स्ट सिलेबस अपडेट तक मेरा काफ़ी ज़्यादा पोर्शन कंप्लीट हो चुका होगा, लेकिन अभी के लिए मेरा सिर्फ इतना ही सिलेबस हुआ था। एंड यही थी मेरी सिलेबस अपडेट वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एवरीवन।